हाय एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि आईआईटी जैम 2023 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो कई स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो कुछ दिनों से मुझे टाइम नहीं मिला था, फिर मैं थोड़ा बीमार हो गया। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अभी टाइम है। तो मैं 7 मंथ की स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा दिन है आपके पास या कुछ, हाँ लास्ट 2-3 मंथ्स है, फिर हम देखते हैं कि कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, ये हो, ठीक है, कैसे क्या मैनेज करना है। बट आपके पास 7 मंथ है, उसको कैसे यूटिलाइज करें बेटर वे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो देखो, तो ये आपके सिलेबस है। मैंने जहाँ तक पेपर को एनालाइज किया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जो पूछता है आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ऑर्गेनिक का ये सब चैप्टर से मैंने क्वेश्चन देखा, इनऑर्गेनिक का ये, और फिजिकल का ये वाला चैप्टर। ठीक है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना हुआ अच्छा रैंक के लिए ये नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए यार। अभी आपके पास 7 मंथ है, तो टारगेट कीजिए मतलब 90%, 95% सिलेबस को कवर करने का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ मुश्किल है क्योंकि आपके साथ साथ क्लास भी चल रहा है। ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ अचीव करना हो तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ जैम के लिए नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो देखो क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 10 पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, देखो पहले तो है प्रिपेयर इक्वली 3 पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपके तीनों पार्ट होता है केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, तो 3 पार्ट को आपको इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी एक पार्ट हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे कि ऑर्गेनिक आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, फिजिकल को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा होता है। तो वही चैप्टर वो ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, मैं भी जब बीएससी में था तो कैसे क्या होता था कि मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक में पढ़ता था। तो मेरा ऐसे क्या करके करके मेरा फिजिकल वीक हो गया, फिजिकल मेरा वीक हो गया। तो देखो मैं ऑर्गेनिक के चक्कर में फिजिकल को मतलब फिजिकल में अच्छा नहीं कर पाया। ठीक है, तो हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट अलग जगह है, बट एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लेकर आने के लिए आपको इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। हाँ इंटरेस्ट अच्छा है, मतलब इस ये वाला पार्ट तो आपको अच्छा हो रहा है, एग्ज़ाम में हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। बट इसको ऐसा नहीं हो कि ये इसमें एकदम ही अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको करना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट नहीं हो डिटेल में नहीं जाओ, बट एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए जितना हो सके वो करो। ठीक है, किसी किसी का हो सकता है फिजिकल बहुत अच्छा है बट ऑर्गेनिक नहीं है, तो उसको सेम चीज़ कि फिजिकल तो अच्छा है, हो रहा है, उसको पढ़ते रहो, इंटरेस्टली पढ़ो, डीप में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए ऑर्गेनिक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको इक्वली तीनों पार्ट में इंपॉर्टेंस देना है। तो पहला पॉइंट ये है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी 2 पार्ट पढ़ के एग्ज़ाम में नहीं जाओ, मतलब रिक्स हो जाता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब देखो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर ली, तीनों पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन हर दिन करना चाहिए। 7 मंथ अगर 50 क्वेश्चन हर दिन करते हो 7 मंथ, तो मतलब पता चल रहा है कितना क्वेश्चन होता है। ठीक है, उतना क्वेश्चन तो मतलब अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो सोशल मीडिया का है, तो अवेलेबल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन का सोर्स है तो बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छा, क्योंकि तुम देखो नेगेटिव मार्क होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और जैम में तो एमएसक्यू भी होता है। ठीक है, एमएसक्यू होता है, एनईटी टाइप क्वेश्चन होता है। तो ऐसे देख रहे हो तो गलत होने की चांस बहुत है। ठीक है, मिस्टेक्स होने के चांस चांस बहुत है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेसी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अगर एक्यूरेसी अच्छा होता आपको, तो जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उतना आ रहा है, नियरली अबाउट 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब देख रहे हो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर 3 नंबर देखो कि एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड ऑफ द डे। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट क्या होता है कि
हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बट हमारे कहाँ कमियां रह रहा है, ठीक है, कहाँ कमियां रह रहा है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना होता है, वो हम खुद से एनालाइज नहीं करते, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद से एनालाइज नहीं करते, वही गलती है कि एग्ज़ाम में अच्छा नहीं नहीं होना, ठीक है। देखो तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे मतलब एक डे के लिए हम प्लानिंग बताऊंगा, इससे इसके बाद प्लानिंग आएगा, ठीक है। एक डे, वन डे के लिए मतलब पर डे आपको कैसे प्लान करना है, तो उसके बाद नाइट में आप 15 से 20 मिनट्स, और बहुत ज़्यादा हो तो 30 मिनट्स दो आप अपने आप को, देखो, उसमें देखना नहीं है, आपको आपको शीट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाना है, मैं दिखाऊंगा कभी, मेरा मेरा बड़ा पड़ा है डायरी, ठीक है, तो उसमें मैं एनालाइज करता था, मेरे मेरे जैम के लिए नहीं बट गेट के लिए, नेट के लिए, ठीक है। तो अ, उसमें ऐसा है कि खुद को एनालाइज करना है कि मैं लिखता था कि मेरा कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, कहाँ और इम्प्रूव करना है, जो मेरा डे का प्लानिंग है उसमें मैं क्या नहीं किया, ठीक है, क्या क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं कहाँ कॉन्सेप्ट में गलती है, मतलब खुद को एनालाइज करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद को लिख के एनालाइज करते हो तो आप देख सकते हो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने होता है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम अगर आपकी आंखों के सामने हो तो आपको इम्प्रूव करने का जो एनर्जी मिलता है ना, वो मिलता है कि इम्प्रूव करना है, ऐसे करना है, और जो प्रॉब्लम मिल गया कि ये प्रॉब्लम है, मेरा यहाँ वीकनेस है, तो उसके ऊपर काम करो, नेक्स्ट डे से प्लान बनाओ कि हमको इसको 30 मिनट देना है और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सिर्फ देख लेना लिख लेना से ही काम नहीं हो जाता, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, फिर उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो वो ज़रूरी है बहुत, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पाए कि कैसे कैसे एनालाइज करना है, मैं दिखाऊंगा कभी, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी, आप देखेंगे इफेक्टिव स्टडी, देखो इफेक्टिव स्टडी मतलब क्या है कि आप मानो कि एक दिन आपको मालूम है बट मैं बोल रहा हूँ बस मेरा जो कंटेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि आप मानो कि बहुत ही 2 दिन बहुत पढ़ लिया, ठीक है, या 1 दिन बहुत पढ़ लिया, रात जाग के मतलब 15 आवर्स से 16 आवर्स 17 आवर्स पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसा होता है, ठीक है। मेरे टाइम पे क्या होता था, मैं जब बीएस में हॉस्टल में था तो ऐसा होता है, मतलब रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नेट हो, गेट हो, केमिस्ट्री रिलेटेड जैम हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक दिन बहुत पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर उसके बाद एक दिन बहुत पढ़ लिया, तो ऐसे आपको लगे कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बट ये मतलब सही नहीं है, ठीक है। आप 6 आवर्स दो, एवरी डे दो, 7 आवर्स दो, एवरी डे दो, सेम टाइम पे दो, मैं तो बोलूँगा कि सेम टाइम पे आप सुबह पढ़ते हो, जितने जितने जहाँ से स्टार्ट करो, सुबह मानो 6 बजे से स्टार्ट करो, 7 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, तो हर दिन 6 बजे और 7 बजे से स्टार्ट करो, तो आपका जब पढ़ने का टाइम है, मतलब ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जैम के लिए बोल रहा हूँ कि जहाँ-जहाँ आप टाइम मैनेज कर रहे हो, 7 आवर्स, मैं 7 आवर्स का प्लान बताऊँगा, ठीक है, हर दिन 7 आवर्स। तो जहाँ-जहाँ आप कर रहे हो, हर दिन वहीं-वहीं करो, क्योंकि ऐसे-ऐसे करके 7 आवर्स आपके आपके अगर सेम सेम टाइम पे पढ़ते-पढ़ते रहो ना, तो माइंड उस टाइम बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। ये मुझे मतलब मैं किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो और उसमें आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, फ़ोकस बहुत अच्छा होगा। हाँ, कभी-कभी डिमोटिवेशन आएगा, वो तो हर हर किसी को आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर लो, लॉन्ग टाइम कर रहे हो तो डिमोटिवेशन आएगा, बहुत सारे बातें चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो डिमोटिवेशन आएगा, बट माइंड फ़ोकस रहेगा उस टाइम और आपको एनर्जी भी मिलेगा पढ़ने की, ठीक है। 5th पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या है कि ये थोड़ा पागल सा लगेगा बट खुद से बात करना सीखो प्रिपरेशन टाइम पे, ठीक है। मैं खुद से बहुत बात करता था, ठीक है, पागल लगता है बट किसी के सामने नहीं करवा कर रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। जब आप अकेले हो तो खुद से बात करने सीखो कि मेरा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, खुद से बात करो, जैसे कि फ्रेंड के साथ तुम तुम्हारा प्रॉब्लम शेयर करते हो तो फ्रेंड फ्रेंड क्या करता है, तुम्हें बोलता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, कुछ सजेशन देता है, बट अगर आप खुद के दोस्त खुद हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको खुद मतलब आपको सबसे अच्छा अगर कोई जानता है तो आप खुद हो, और आपके उसके बाद आपकी फैमिली है, तो फैमिली के तो उससे बड़ा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्या क्या चलता है उतना ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो आपका अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो आप खुद हो, क्योंकि आपका कमियां आपको पता है, आपका स्ट्रांग पॉइंट आपको पता है, आपको क्या करना है आपको पता है, क्या क्या नहीं करना वो आपको पता है, ठीक है। तो आपको सब पता होता है, बट आप
मतलब क्या बोलता हूँ मैं, मतलब थिंक नहीं करते उस बारे में, ठीक है? तो उस बारे में आपको सोचना है, आप सोचते नहीं उस बारे में, ठीक है? तो आप सोचो, आप क्यों कर रहे हो आईआईटी जैम? आईआईटी में जाना क्यों है? सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है? आईआईटी में जाना क्यों है? आपके फैमिली के ड्रीम, आपके ड्रीम, ठीक है? ऐसा-ऐसा कुछ हो सकता है, तो खुद से बात करना सीखो, ठीक है? खुद का फ्रेंड खुद बनो। ओनली फॉर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपके फ्रेंड होंगे, फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए, तो आप खुद से खुद खुद को ही पता होता है क्या करना है। जो बोल ले, बट अब खुद अगर जिस दिन करने लगे उस दिन आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है? फिर फोकस ऑन योर कंटेंट, डोंट फॉलो रैंडम कंटेंट, ठीक है? जहाँ से आप जो पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, ठीक है? इधर से वो फ्रेंड वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो वहाँ से कर रहा है तो मुझे भी वो करना है, फिर आप सभी लेकर बैठ गए तो कोई इफेक्टिव स्टडी उसमें नहीं होता, ठीक है? तो आपका आपका आपने जो पढ़ रहा वो भी गया, बाकी जहाँ से पढ़ रहे हो बाकी पढ़ रहे हो, ठीक है? कभी लोड मत लेना, ठीक है? बट टेंशन मत लेना कि वो वहाँ से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ खराब पढ़ना चल रहा है। आप जैसे पढ़ रहे हो वो खराब चल रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? कि आप कोई कहीं से पढ़ रहे हो और कोई कहीं से पढ़ रहे हो और कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ वहीं खराब पढ़ाया जाता है। इसका भी ऐसा भी मतलब हो सकता है कि आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप कंटेंट बदल दो, मिडिल पे, साल की मिडिल पे कंटेंट बदल दो, या लास्ट में बोल लो कि लास्ट 2 महीने में देख रहे कि तुम वहाँ से पढ़ने लगे। तो ऐसे नहीं होगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा, आप जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से लास्ट तक फॉलो करते रहो, ठीक है? तो ऐसे करो। फिर होता है कि हाँ, ये तो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा होता है कि ट्राई टू अवॉइड एजुकेशनल ग्रुप्स वेयर क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ग्रुप है, ठीक है? मेरा जब प्रिपरेशन चल रहा था मैं कहीं कोई ग्रुप में नहीं था, ठीक है? बस ये इसका मतलब ये नहीं कि उसलिए मेरा अच्छा हो गया है, ये कोई मतलब नहीं होता, बट बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं कि बार-बार मैसेज आ रहा है, मैसेज तो बहुत लोगों का आता है, ठीक है? बट ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन से ग्रुप है, फ्री टाइम रहेगा तो आप देख लिया क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना? और किसी ने बोल दी तो बस हो गया, हमारा हो गया पढ़ाई, उस दिन की पढ़ाई खत्म। तो ऐसा एकदम नहीं, ठीक है? द ग्रुप में जॉइन करना क्यों है? आपके पास सब कुछ होता है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, सब कुछ आपको खुद से ही मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप में जॉइन हो, अभी नहीं, आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छा रैंक लेकर आओ, फिर आप ग्रुप में जॉइन हो। फिर आप गाइड करो स्टूडेंट्स को, आप आंसर दो, ठीक है? तब अच्छा लगेगा। बट अपने प्रिपरेशन टाइम पे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नहीं रहो, बट आपके ऊपर पूरा, ठीक है? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, आपके ऊपर पूरा, बस मेरा ये पर्सनल थॉट है, ठीक है? फिर टेस्ट सीरीज, देखो, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो उसमें टेस्ट सीरीज में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है? अभी टेस्ट सीरीज देर है, टेस्ट सीरीज तो लास्ट एग्जाम में, तो उसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा। आपको अगर डिटेल में देखना है तो मेरा वीडियो देख लेना, और किसी का वीडियो देख लेना। बस टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बहुत है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका लास्ट में जो कहाँ क्या गलती हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहा है, वही टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेट अबाउट रिजल्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज दिस इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। देखो, ये लाइन बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है? अब तुम बोल सकते हो कि आपके अच्छे अच्छे रैंक आ गया तो आप बोल रहे हो, देखो ये हाँ सही बात है, ये बोलना बहुत आसान है। अगर मैं आपकी जगह होता और आप मेरी जगह होते तो मुझे भी यही लगता कि बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है? बट देखो कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, मेरा आईआईटी जैम का रैंक बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाए, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मिल जाए, ठीक है? मेरा आईआईटी जैम का रैंक था 931, 931 था, ठीक है? मेरा आईआईटी जैम का लास्ट लास्ट वाला कोई आईआईटी मिला था मेरे को, ठीक है? तो मैंने नहीं गया, तो 931 था मेरा। बट ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, बेकार हो गया, कहीं जगह नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? मेरा चल रहा है ना, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं कि मेरा आईआईटी जैम में नहीं हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के केमिस्ट्री बैकग्राउंड ही छोड़ दिया, फिर अलग कुछ करने लगा, ये ऐसा तो नहीं किया मैंने, ठीक है? ऐसा सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग को जैम में अच्छा करके, जैम में कितने अच्छे लोग हो जाते हैं, टॉप 200 अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, टॉप 300 मिल जाता है, उसके बाद बाकी हो तो पढ़ रहा है ना?
तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं सोचो रिजल्ट अच्छा करना ही है। अगर जिस दिन इस माइंड पे आ गया कि रिजल्ट मुझे अगर एग्जाम नहीं मिला तो मेरा क्या ही हो जाएगा, जिस दिन ये माइंड पे चलने लगेगा उस दिन से आपका पढ़ाई भी इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत सारे ओवर थिंकिंग आएगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएगा, आपका पढ़ाई पे डिस्टर्ब होगा, आपके टेस्ट सीरीज में डिस्टर्ब होगा, आपके जो एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है ना, जब तुम फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे जैम के लिए, वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम प्रेशर अगर मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत सारे मिस्टेक्स होगा। बहुत सारे अगर मिस्टेक्स होगा तो आपको पेपर आता होगा, बट आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं? तो कभी भी अभी तो आप बीएससी में हो, आपको सीखने का टाइम है, ठीक है? तो तो आप रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचिए। रिजल्ट अच्छा हो सकते है, बुरा हो सकते है, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो रहा। ना तुम अगर जैम में नहीं होगा तो तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ना ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचिए, ठीक है? रिजल्ट देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, यही होता है कि अपना बेस्ट मुझे देना है। अभी मैं 2-3 महीने होता तो मैं ये सब पॉइंट नहीं बोलता। अभी आपके पास लॉन्ग जर्नी करना है आपको, तो मुझे बोलना चाहिए कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, ठीक है? तो आप कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचिए। बस हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना क्या बेस्ट है, फिर रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपको लास्ट में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट नहीं दिया, ठीक है? तो आप बेस्ट दो अपना, ठीक है? आप सीखो, एन्जॉय करो, ठीक है? एन्जॉय मतलब वो वाला एन्जॉय नहीं, एन्जॉय मतलब है सीखने के बाद जो एक खुशी आता है, ये मैं सीखा, ये मैं जाना। और आईआईटी जैम में जो पढ़ोगे नेट में गेट में वो काम आएगा, मैं बोल रहा काम आएगा, ठीक है? तो वो सीखो, ठीक है? उस वाला एन्जॉय के बारे में बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो कि एक प्लान बना रहे हो, डे का प्लान बना रहे हो, ठीक है? तो डे सुबह से लेके रात तक एक प्लान बना रहे हो, ऐसे-ऐसे, तो तुम 7 मंथ ऐसे-ऐसे फॉलो करोगे ना, तो एक प्रोसेस में तुम जा रहे हो, प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है? अच्छे सीखना, फिर तुम ज मान लो कि तुम्हारा सबसे खराब क्या हो सकता है? तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ, ठीक है? आईआईटी अगर नहीं हुआ तो तुम जहाँ से भी कर लो, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट कॉलेज हो, यहाँ पे कर लो। बट तुमने वो जो प्रोसेस सीखा, उसके बाद भी तुम आईआईटी जा सकते हो। नेट दो, तुम पीएचडी आईआईटी में जा सकते हो। गेट दो, तुम पीएचडी आईआईटी में जा सकते हो। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बीआरसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, बहुत सारे हैं। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। हाँ, आईआईटी एक अच्छे इंस्टीट्यूट है, आपको अच्छा बैकग्राउंड देगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं। बस यही यही पे फोकस रखो, ठीक है? कि अपना बेस्ट दूँ, ट्राई करो, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने की ट्राई करूँ। अगर नहीं होता कोई नहीं, मैं फिर भी उठ के खड़ा होऊंगा, ठीक है? तो मैं इसका बोलने का मतलब है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो। रिजल्ट तो जो होना है होगा। आपकी जितना एफर्ट करोगे, जितना मेहनत करोगे, रिजल्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो अभी आता है शेड्यूल पे। अब देखो, इसको मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है कि दोज हु कंप्लीटेड लेस देन 60% सिलेबस, और एक है कि मोर देन 60% सिलेबस, ठीक है? तो देखो, अगर जो 60 अभी अभी रिसेंट मतलब अभी जो चल रहा है, 60% से कम सिलेबस है, वो क्या करे कि कुछ तो सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है? उम, तो कुछ तो सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है? मानो कि जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ये वाला लिखा नीचे चैप्टर्स नेम, ठीक है? मानो कि उनका उसका मतलब कंप्लीट हुआ, काइनेटिक्स कंप्लीट हुआ, रीएजेंट और ओएमसी कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो उसको क्या करो कि आप हर दिन इसका डे डे ऑन डे का प्लानिंग, मैं डे का प्लानिंग बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए कभी भी 7 मंथ का प्लानिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है? अगर हाँ, 1 महीना बाकी है उसके लिए ठीक है, बट अगर आपके पास लॉन्ग टाइम बाकी है तो हर दिन का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है? और हर दिन उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें देखो कि जो आपने चैप्टर कवर किया उसको आपको 2 आवर्स देना पड़ेगा। देखो, 2 आवर्स ऑन आवर्स मतलब 7 आवर्स, ठीक है? तो जो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मानो कि आपका कंप्लीट हो चुका काइनेटिक्स, रिएजेंट्स, ओएमसी, उसको आपने 2 आवर्स देना है। मतलब मानो कि आप एग्जाम्पल के मैं लिख रहा हूँ कि मानो कि आप आज आज नहीं, कल कल से स्टार्ट किया काइनेटिक्स रिवाइज देना। तो काइनेटिक्स स्टार्ट किया रिवाइज देना, तो मानो कि 4 থেকে 5 4 4 to 5 डेज किसी मैं जस्ट
लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा भी लग सकते कम भी लग सकते हैं, ठीक है। मानो कि 4-5 डेज में काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया, उसको वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इस 2 आवर्स में मानो कि सुबह की 2 आवर्स में, तो उसके बाद तुम रीएजेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया तो फिर ओएमसी स्टार्ट करोगे। ऐसे ऐसे करके 2 आवर्स में जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी उसको आप हर दिन 2 आवर्स दो, ठीक है। तो काइनेटिक्स मानो कि 4-5 दिन में कंप्लीट किया, ये वाला कंप्लीट हो गया तो तुम रीएजेंट स्टार्ट करोगे, फिर ओएमसी स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ठीक है। फिर आता है, मानो कि ये सुबह का 2 आवर्स है, फिर और 2 आवर्स रहेगा डे का। उसमें क्या करोगे तुम, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है किसी किसी का, कि किसी का फिजिकल बहुत अच्छा लगता है, किसी का इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, किसी का ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करता है उसमें। तो मैंने एग्जांपल ये कि किसी का इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसमें क्या करो तुम, हर दिन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रिवाइज करो। मानो कि इनऑर्गेनिक ये वाला चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन है, ये सब चैप्टर है। तो मानो कि तुम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया, ये वाला अगर ख़त्म हो जाएगा, मतलब देखो 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो तुम फिर बायो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे, फिर तुम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करोगे, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो देखो 2 आवर्स में काइनेटिक्स काइनेटिक स्टार्ट हो रहा, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा, मतलब चल देख रहे हो सभी एक साथ चल रहा है, ठीक है। पहले तो तुम्हारा रिवाइज वाला चैप्टर वो है, उस वो 2 आवर्स में कंप्लीट करते करते जाओ, ठीक है। 4-5 दिन में हो गया, फिर रीजन, फिर ओएमसी। इस 2 आवर्स में तुम क्या करोगे कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें जो जो चैप्टर आता है, केमिकल बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन और बाकी जो जो चैप्टर मेन ब्लॉक जो जो आता है, ठीक है, वो वाला करो 1 बाय 1। मतलब एक अगर कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना, कुछ दिन बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट 2 आवर क्या होता है कि अदर 2% जो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब इनऑर्गेनिक अगर अच्छा लगता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक आपको बहुत स्ट्रांग है, तो बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक इसको छोड़ दो। फिजिकल और ऑर्गेनिक आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस 2 आवर्स में क्या रहता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक रहता है, क्योंकि आप तो इनऑर्गेनिक कर चुके हो उस डे में, ठीक है। तो फिजिकल रहता है और ऑर्गेनिक रहता है। तो कोई भी एक लो, मानो कि इसमें देखो फिजिकल और ऑर्गेनिक चैप्टर मैंने ऐड किया, और भी चैप्टर्स है मैंने ऐड नहीं किया। तो मानो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, तो आपको मानो कि 6 दिन लग गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। फिर आप हेट्रोसाइक्लिक पे आओगे, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, फिर आप सॉलिड स्टेट पे आओगे, फिर आप पेरीसाइक्लिक पे आओगे। तो एक चैप्टर खत्म होगा, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे, ठीक है। ऐसा ऐसा हो गया। अभी देखो, और 1 आवर क्या करोगे, 1 आवर करोगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका, इस वाले पोर्शन का जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका, उस वाले चैप्टर के चैप्टर कंप्लीट करोगे। तो मैं अगर ओवरऑल एक बार बता दूं, ठीक है। तो मानो कि तुम कल स्टार्ट कर रहे हो, कल स्टार्ट कर रहे हो, तो कल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, आप काइनेटिक्स स्टार्ट किया, ठीक है। तो काइनेटिक्स अगर स्टार्ट किया, तो मानो कि 2 आवर्स काइनेटिक्स पढ़े, 2 आवर्स काइनेटिक्स पढ़े, फिर क्या हुआ ना, उस दिन ही आपने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़े 2 आवर्स, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े 2 आवर्स, और मानो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, और 1 आवर क्या करोगे, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 1 आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब ये काइनेटिक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। काइनेटिक्स खत्म हो गया तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, काइनेटिक्स खत्म हो गया, 4-5 दिन आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, मतलब काइनेटिक्स ये इसमें जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसका क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मतलब काइनेटिक्स खत्म हो गया, काइनेटिक्स खत्म हो गया, तो रिएजेंट आपने पढ़ना स्टार्ट किया, रिएजेंट पढ़ना स्टार्ट किया, 2 आवर्स पढ़े, बट 1 आवर जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो काइनेटिक्स का करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर काइनेटिक्स का क्वेश्चन जब हो जाएगा, काइनेटिक्स का क्वेश्चन जब हो जाएगा, फिर आपको पढ़ना है रीएजेंट, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, रीएजेंट पढ़ना है। तो उसमें देखोगे रीएजेंट, क्योंकि सॉरी, काइनेटिक्स अगर खत्म हो गया तो अब रीएजेंट का जो चैप्टर चल रहा था वो तो खत्म हो जाएगा, तो उसका क्वेश्चन अब देखोगे। फिर आप करोगे ओएमसी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है, इसमें जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसका क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। और इसमें तो एक एक चैप्टर आप कवर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं किया हो तो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट का जो चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो उसको कर लिया, और बाकी तो पोर्शन का जो जो चैप्टर है उसमें ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो जो न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है, ये वाला जो न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है, इसमें न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है 4 आवर्स में, 4 आवर्स में न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है, 2 आवर्स में रिवाइज हो रहा है, और 1 आवर में रिवाइज, मतलब जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका रिवाइज कर रहे हो उसका 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कब तक करोगे, ऐसे ऐसे जब तक ना यहाँ पे इसमें
जीरो चैप्टर है, जीरो चैप्टर रहेगा, जीरो चैप्टर या वन चैप्टर जो आप नहीं करना चाहते तो छोड़ देना। जीरो चैप्टर रहेगा, इसमें भी जीरो चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर इस ये 4 आवर्स आपको जीरो चैप्टर रहेगा, जीरो चैप्टर रहेगा, तो इसमें सारे फुलफिल हो जाएगा, सारे चैप्टर इसमें आ जाएगा, मतलब सारे चैप्टर कंप्लीटेड। तो फिर आपका क्या होगा प्लानिंग, वो बताऊंगा तब जब एग्ज़ाम से 4 महीने पहले बताऊंगा। पहले आप ये वाला पोर्शन ख़त्म करो, फिर मैं प्लान बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो जो मोर देन 60%, ठीक है, मोर देन 60% जो ख़त्म कर चुका, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए 4 आवर्स मैंने रिवीजन के लिए रखा। 4 आवर्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए रखा एक रिवीजन जो है आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन। मानो कि आपको ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक अगर अच्छा लगता है, इसमें देखो ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऑर्गेनिक का जो जो चैप्टर है वो रिवीजन देना स्टार्ट कर दो 2 आवर्स करके। मानो कि पहले क्या किया वो जीओसी रिवाइज थी, जीओसी 2 दिन में रिवाइज दे दिया, 2 आवर्स करके, 2 डेज लगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद तुम स्टार्ट करो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। जीओसी एक दिन में ही नहीं ख़त्म करना है, मतलब जितना हो सके 2 आवर्स में जितना पढ़ाई हो वहीं तक रख दो। नेक्स्ट डे, डे 1 में पढ़ा जीओसी आधा हुआ, डे 2 चला जाओ उसमें आधा कर लो, ठीक है। एक दिन में नहीं, 2 आवर्स में जितना हो सके उतना ही, ठीक है। फिर एरोमेटिसिटी, फिर अलग चैप्टर, फिर अलग चैप्टर, तो ऐसे ऐसे करके आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पढ़ो यहाँ पे। मानो कि मेरा ऑर्गेनिक है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो ऐसे ऐसे करो। फिर जो 2 आवर्स है उसमें रिवाइज दो जो चैप्टर इनऑर्गेनिक का है और फिजिकल के हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो अलग से रख लो क्योंकि स्ट्रॉन्ग को हर टाइम स्ट्रॉन्ग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका उसको रिवाइज दो यहाँ पे 2 आवर्स करके। सेम चीज़ मैंने पहले जो बताया ऐसे ही कि ऐसे रिवाइज हो गया। ये चैप्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, ये चैप्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, ये चैप्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, ठीक है। और 2 आवर्स में क्या करोगे, 2 आवर्स में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का जो जो चैप्टर नहीं खत्म हुआ, ठीक है, इसमें जो जो चैप्टर नहीं खत्म हुआ वो ऐड करोगे। मानो मानो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले कर लिया, ख़त्म कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले ख़त्म कर लिया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया। फिर आपका काइनेटिक्स नहीं हुआ तो काइनेटिक्स कर लिया फिर, ठीक है। फिर आपका पेरीसाइक्लिक नहीं हुआ तो फिर पेरीसाइक्लिक कर लिया। ऐसा इसका इसको ख़त्म करोगे फिर इसको एक साथ सब नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रिवाइज भी देना है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स इसमें रिवीजन चल रहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, 2 आवर्स आपको रिवीजन चल रहा है स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट आपने ख़त्म कर चुका, ठीक है, ख़त्म कर चुके इनऑर्गेनिक और फिजिकल का टॉपिक, ठीक है। 2 आवर्स दे रहे हो, 2 आवर्स दे रहे हो जिसमें आपका न्यू चैप्टर ऐड कर रहे हो जो आपको पढ़ाई अभी तक मतलब अभी तक नहीं ख़त्म हुई, तो उसको कर रहे हो, ठीक है, 2 आवर्स में। और 2 आवर्स देना पड़ेगा, एक और नहीं 2 आवर्स, क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर मतलब सिलेबस कवर कर लिया। तो 2 आवर्स में आपको देना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे इस 4 आवर्स में जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इस 4 आवर्स में जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है इस यहाँ पे, ठीक है। एक एक मानो कि जीओसी पहले खत्म हो चुका तो जीओसी का पहले क्वेश्चन कर लो, इसमें जीओसी कर लो पहले। फिर मानो कि यहाँ पे यहाँ का एक टॉपिक आपने खत्म किया है, मानो कि ये वाला टॉपिक आपने खत्म किया तो इसमें इसमें यहाँ के क्वेश्चन कर लो, मतलब जो चैप्टर खत्म हो रहा है रिवीजन हो रहा है तो आपको लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको करो, ठीक है। और एक एक चैप्टर न्यू चैप्टर जो खत्म हो रहा है सीख रहे हो वो सीखते हुए जाओ, ठीक है। अगर खत्म हो जाते हैं तो उसको इसमें डाल दो। अगर ऑर्गेनिक का कोई है पेरीसाइक्लिक खत्म हुआ तो उसको यहाँ पर डाल दो, 5 नंबर पर डाल दो। अगर इसमें काइनेटिक्स मानो फिजिकल का टॉपिक है एक, तो काइनेटिक्स खत्म हो रहा है तो इसमें काइनेटिक्स यहाँ पे डाल दो, मतलब इसमें डाल दो 5 नंबर पर काइनेटिक्स। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा, ठीक है। कि आपको 7 आवर्स हर दिन करना है, हर दिन का प्लानिंग है। एक तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहे हो 2 आवर्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट का जो जो चैप्टर है आप दे रहे हो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो उसको जो जो चैप्टर है उसको दे रहे हो। फिर 2 आवर्स अपना न्यू चैप्टर ऐड कर रहे हो, ठीक है। और 2 आवर्स आपने क्या कर रहा कि प्रैक्टिस कर रहे हो जो जो चैप्टर आपका खत्म हो चुका, ठीक है। और एक मैंने ऐड करना भूल गया कि मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि पी वाई क्यू, पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी वाई क्यू हर 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 कोई एग्ज़ाम का पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे पता नहीं है मतलब उतना मैंने बहुत पहले किया था कि पी वाई क्यू शायद वो 2005 से अवेलेबल होगा शायद, ठीक है, 2005 से अभी 2022 का। तो आप 2005 से भी नहीं कर सकते, 10 से कर लो, 10 से 2020 आपके पास टाइम है तो तुम पिछले साल की भी मतलब 5 से 9 तक भी कर सकते हो, ठीक है, टाइम है तो।
बट टाइम तो होना चाहिए, बट अगर नहीं भी करते ठीक है, कोई नहीं। बट ये 12 ईयर्स आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता बट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, ठीक है, बट ज़्यादातर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट देकर करना है, ऐसा नहीं कि पी वाई क्यू मतलब नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम में पी वाई क्यू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, इवन नेट गेट में भी होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है, कि जो प्लानिंग मैंने बताया वही, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अच्छे से कर लेना, समझ लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है पी वाई क्यू बहुत, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू। कोई अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करना, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। ओके बाय।